टीचर है, कॉर्नेटो जॉब करती है, कॉर्नेटो जॉब करती है, ऐसे मुंह हो जाते हैं सबके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सबके सब जनता के लिए, जनता को बचाने के लिए तो इधर आगे देखो और कितनी स्पीड से भाग खेल रहे हैं इधर के एरिया में। देखो ऐसे फैल गए, क्या ही करें, इनका समझ में नहीं आ रहा मुझे। बच्चों का भोला भी आना चाहता है लेकिन भोला रुक गया। वो कुछ लालच दिया मैंने, कुछ भोला को भी मुझे 2 बार चकमा देना पड़ा तब जाके भोला रुका। लेकिन ये फिर भी सबके सब आ गए। भोला थोड़ा बीमार है ना इसकी वजह से, लेकिन फिर भी उसकी एक्टिविटी शुरू है, आता ही रहता है वो। अभी इधर देखो हर जगह पर अपने निशान छोड़ रहे हैं, सुसु सिसी सिसी करके सबके सब बदमाश बच्चे। अभी इधर कोई नहीं है ना इसीलिए, तो अगर इतने डरते थे और यहाँ पे मुझे डर भी लगता है। देखो ये ऐसा डूबी, चल बढ़ कर, चल टैक्सी टैक्सी चकुली, चल बढ़ कर, चल शिवा, चल चकुली डुबरे चिको, चल ये इकडे, चल बढ़ कर, चल मैक्सी, चल बढ़ कर, ये बढ़ कर निकले, चल चल। खा रही है, आज खाने में देखो कितने सारे आइटम है। कशी भाजी आहे, बरबटीचं वरण, चवळीचं वरण, टोमॅटो, राईस, प्याज, बेसन, करेला, माय फेवरेट। ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना करेला। मैं वैसे भी खा सकती हूँ, कड़वी भी बोलती हूँ लेकिन सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती है। मुँह पे कड़वा बोलूँगी लेकिन ना, जो रिलेशन है वो मैं खुद भी बुराई के बेस पे, झूठ के बेस पे नहीं कहूँगी। चाहे टूट जाए लेकिन मैं सच ही बोलूँगी। इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा कम दोस्त है। इस करेले से ये सीखा मैंने, फिर झूठ हमेशा कड़वा होता है, काया ही है कि नहीं। लेकिन झूठ बोलना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ज़्यादा लोग जमा करने से अच्छा है 2 दिन ही जमा करो, लेकिन अच्छे जमा करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी मैं खाऊंगी मेरा ये खाना और मोबाइल जाएगा चार्जिंग पे। तो अभी हो गया मेरे ग्रीन टी का टाइम, इसलिए मैंने बना ली है मेरी ग्रीन टी, जो कि है यहाँ पे। और मैं इसको पीऊँगी बाय कप से, क्योंकि ये बहुत गर्म है। देखो कितनी हॉट है, इसमें से भाप जा रही है, इसलिए मैं पीऊँगी। इसके ऊपर देखो दाग भी है पानी के, तो इससे पीऊँगी मैं, नहीं तो मैं इससे पीती हूँ, लेकिन जल्दी पीना है इसलिए इससे पी लूँगी। अभी जैसे धूप बढ़ रही है दिन ब दिन धूप बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है अभी, इसीलिए अभी मैंने बहुत सारा सनफ्लावर खाया, सीड्स खाए, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और एक कैटनैप भी लिया मैंने। उसके बाद में मैंने फ्रेश लगा मुझे, अभी मैं पीऊँगी ग्रीन टी, उससे मुझे और भी रिफ्रेश लगेगा। आप क्या पीते हो? चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, ब्लैक टी पीते हो, और एनीथिंग एल्स प्लीज़ कमेंट। मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, और एक तो ब्लैक टी पीती हूँ। गुड़ अगर अवेलेबल रहा आउट ऑफ हाउस तो, नहीं तो मैं कुछ भी पीती नहीं यार, इसीलिए ग्रीन टी पीती हूँ बस। हाय गाइस, अभी जस्ट मैं 7 बजे से लगी थी, 7 बजे से मैं पेपर तैयार करने में लगी थी। सेकंड टर्म के सोचा बना लूँ पेपर अभी से, तो वो पेपर बनाने में मैं लगी हुई थी 7 बजे से मैं अब तक 9:30, लेकिन फिर भी मेरा जो पेपर है वो तैयार नहीं हुआ। तो मुझे इतना टाइम लग रहा है 8 क्लास के अगर पेपर तैयार करने में, तो सोचो बोर्ड के पेपर जब हुए 11वीं ये 10th के और 12th के, उसको कितना टाइम लगता होगा। फिर भी अपनी इधर जो है ना, टीचर्स की कुछ भी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो। उसको टीचर्स को जो है ना, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो टीचर को रिस्पेक्ट मिलती नहीं।
अभी मेरा जो कंधा है ना ये पूरा दुख रहा है, बैठे 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 काम कर रही थी ना मैं, उसकी वजह से ये पूरा कंधा जो है ना मेरा दर्द कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं सोचा साइंस पढ़ाती हूँ वो, लेकिन वो पेपर जो है मेरा तैयार हुआ नहीं। बस जियोग्राफी, हिस्ट्री, उसमें से भी सिविक्स जो है मेरा रह गया। 3 पेपर कंबाइन सोशल साइंस का मतलब लिया जाता है, लेकिन फिर भी मेरा तैयार नहीं हुआ क्योंकि इतना सोचना पड़ता है पेपर तैयार करने के टाइम पे। लेकिन जो रिस्पेक्ट रहती है ना, वो जो वैल्यू रहती है टीचर की इतनी कमी है कि क्या करती है तुम्हारी लड़की, तो बस टीचर है, कॉन्वेंट जॉब करती है, कॉन्वेंट जॉब करती है, ऐसे में हो जाते हैं सबके। जो टीचर के लिए रिस्पेक्ट रहती है, फ्यूचर जनरेशन जो बिल्डअप करते हैं उनके लिए जो रिस्पेक्ट चाहिए वो रिस्पेक्ट किसी को भी नहीं मिलती है, स्पेशली अपने इंडिया में। अदर कंट्रीज में तो बहुत रिस्पेक्ट है टीचर्स की, क्योंकि वो जनरेशन को जो है वो सही राह दिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, इसकी वजह से। लेकिन अपने इंडिया में जो है ना टीचर को रिस्पेक्ट नहीं है, कॉन्वेंट की संख्या बढ़ती जा रही, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही, उसमें से भी हम जैसे कुछ लड़कियां हैं जो टीचिंग जॉब फील्ड पे निकलती है, लेकिन उनको जो है उतनी रिस्पेक्ट मिलती नहीं, उतनी जो सैलरी रहती है उनके हिसाब से वो भी नहीं मिलती। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको भी नहीं मिलता बराबर से। लेकिन फिर भी अभी मैंने सोचा, मतलब एक सवाल आया मेरे मन में कि 10th के जो पेपर तैयार होते हैं कितना टाइम लेते होंगे सब टीचर्स उसको बनाने में। लेकिन फिर भी टीचर की जो वैल्यू है ना वो नहीं है अपने इंडिया में। टीचर की जो ऑक्यूपेशन जो है वो ऑक्यूपेशन जो है वो अच्छी नज़र से देखा जाता नहीं। अदर ऑक्यूपेशन जो है वो देखा जाता है, लेकिन टीचिंग फील्ड जो है उसमें किसी को भी वैल्यू नहीं। स्पेशली जो कॉन्वेंट टीचर है, गवर्नमेंट जॉब जो नहीं है उनके लिए जो वैल्यू है वो नहीं मिलती। हाँ, गवर्नमेंट टीचर हालांकि काम कुछ करते नहीं, उनको भरमसाठ पेमेंट जो है मिलती है, और वही कॉन्वेंट टीचर काम भरपूर करते हैं, एजुकेटेड भी है, वेल सेट मतलब अच्छे है, वो वेल एजुकेटेड है, फिर भी उनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, उतनी सैलरीज भी नहीं मिलती, उतनी रिस्पेक्ट तो मिलती ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट टीचर भले कुछ काम ना करे, उनको सैलरी भरपूर मिलती है, सब कुछ बराबर मिलता है, काम भी ईमानदारी से नहीं करते गवर्नमेंट वाले। इसलिए शायद गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बंद होने की तादाद पे है, कतार पे है, और कॉन्वेंट जो है वो बढ़ना शुरू है। हर कोई कॉन्वेंट ही ओपन कर रहा है, एज अ ऑक्यूपेशन के हिसाब से बोल सकते हैं अपन। बिजनेस छोड़कर कॉन्वेंट शुरू करने के हिसाब से सब शुरू है। क्या पता आगे जाके एजुकेशन का क्या हाल हो। लेकिन गवर्नमेंट जो है स्कूल वो रहने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, जेडपी से पढ़ी हूँ। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में बताओ, और टीचर्स के बारे में भी क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मेरे मन में सवाल आया तो सोचा आपके सामने रखूँ ये, तो इसीलिए मैंने सोचा बात भी कर लूँ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना, कमेंट्स में बता देना। और टिल देन कीप सपोर्ट, बाय बाय।